बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्ल्ड जनरल नॉलेज से रिलेटेड MCQs पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। सो लेट्स बिगिन। लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि जो चीज़ें दुनिया में सबसे बड़ी हैं, लार्जेस्ट हैं, उनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है, आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी। लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन है। लार्जेस्ट रिवर जो अमेज़न है। लार्जेस्ट लेक सॉल्ट वाटर कैस्पियन सी है। लार्जेस्ट लेक फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर है, ये नॉर्थ अमेरिका में है, कनाडा और उसके USA के बॉर्डर पर। लार्जेस्ट गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है। लार्जेस्ट सी साउथ चाइना सी है। लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबंस है, इंडिया एंड बांग्लादेश में। लार्जेस्ट पेनिनसुला जो है वो अरेबियन पेनिनसुला है, यानी कि जो सऊदी अरब का इलाका है उसको कहते हैं अरेबियन पेनिनसुला, और वो सबसे बड़ा पेनिनसुला है। लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड को कहते हैं। लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया रशिया जो है, रूस जिसे कहते हैं, वो सबसे बड़ा है एरिया के लिहाज से। लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन चाइना पहले नंबर पर है। लार्जेस्ट आर्कीपेलागो जो है वो इंडोनेशिया है, क्योंकि ये जजीरों से बना हुआ मुल्क है, इसको आर्कीपेलागो कहते हैं। लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट है, ये साउथ अफ्रीका में है। लार्जेस्ट एनिमल ब्लू व्हेल है। लार्जेस्ट लैंड एनिमल द अफ्रीकन एलिफेंट है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जमहूरियत सबसे बड़ी इंडिया में है। लार्जेस्ट डैम 3 गॉर्जियस डैम चाइना का है। लार्जेस्ट सिटी पॉपुलेशन टोक्यो जापान। लार्जेस्ट स्टेट द स्टेट ऑफ मलक्का। लार्जेस्ट वॉल द ग्रेट वॉल चाइना। लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है। लार्जेस्ट बर्ड ऑस्ट्रिच है। लार्जेस्ट सी बर्ड अल्बेट्रस है। लार्जेस्ट डायमंड द कोलिनियन है। लार्जेस्ट प्लेटियो पामीर प्लेटियो तिब्बत और सबसे ऊंचा भी है ये तिब्बत प्लेटियो। इसके बाद है लार्जेस्ट माउंटेन रेंज द हिमालय रेंज है। लार्जेस्ट स्टैचू जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है। लार्जेस्ट आर्मी चाइना के पास है, सबसे ज़्यादा आर्मी। लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट गैनीमाइड जुपिटर के पास है। लार्जेस्ट एपिक जो है महाभारत को लार्जेस्ट एपिक कहा जाता है। स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, अब हम सबसे छोटा पढ़ेंगे जो दुनिया में है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया है। स्मॉलेस्ट ओशन आर्कटिक ओशन है, सबसे बड़ा जो था वो पैसिफिक था और सबसे छोटा आर्कटिक है। स्मॉलेस्ट रिपब्लिक नॉरो है, नॉरो। स्मॉलेस्ट स्टेट वेटिकन स्टेट है, ये रोम इटली में है। स्मॉलेस्ट बर्ड हमिंग बर्ड है, सबसे छोटा परिंदा जो है वो हमिंग बर्ड है। और स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है सबसे छोटा सियारा वो मरकरी है। मरकरी जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे पहला सियारा है, सूरज के पास होता है। मरकरी के बाद वीनस है, वीनस के बाद अर्थ है तीसरे नंबर पर। ठीक है, मरकरी जो है वो सबसे छोटा सियारा है। हाईएस्ट सबसे ऊंचा इन द वर्ल्ड कौन कौन सी चीज़ें हैं? हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल में है। हाईएस्ट माउंटेन हिमालय में है ये। हाईएस्ट लेक जो है वो टिटिकाका लेक है, बोलीविया में। हाईएस्ट प्लेटियो तिब्बत प्लेटियो है। हाईएस्ट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है। हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स है, ये वेनेजुएला है, ये जो साउथ अमेरिका है उसमें है। हाईएस्ट कैपिटल सिटी ला पाज, ये बोलीविया है, जो उसका कैपिटल है ला पाज, वो सबसे हाईएस्ट कैपिटल है, सबसे ऊंचा कैपिटल है, ऊंचाई पर है ये कैपिटल। दारुल हुकूमत लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ें लॉन्गेस्ट लंबाई के लिहाज से। लॉन्गेस्ट रिवर जो नाइल रिवर है, और जो लॉन्गेस्ट है वो नाइल है, और जो सबसे बड़ा था ना वो था अमेज़न लार्जेस्ट, लेकिन लॉन्गेस्ट नाइल है, ये इजिप्ट मिस्र में है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज़, ये साउथ अमेरिका में है। एंडीज़ माउंटेन रेंज, एंडीज़ ये सबसे लंबी है, एक कतार से है एंडीज़ माउंटेन्स की। लॉन्गेस्ट शिप कैनाल स्विस कैनाल है, ये मिस्र में है। लॉन्गेस्ट एपिक महाभारत की है, सबसे बड़ी एपिक ये कहानी है महाभारत। लॉन्गेस्ट वाल ग्रेट वाल ऑफ चाइना है, यानी कि दीवार चीन सबसे लंबी दीवार है। लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन। अब हम टॉलेस्ट यानी कि सबसे ऊंचे जो हैं, टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा इन दुबई UAE में है। टॉलेस्ट ट्री द रेडवुड ट्री है। टॉलेस्ट एनिमल जिराफ है। बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे जो बिगेस्ट बड़ी होती हैं चीज़ें। बिगेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट है, ये अफ्रीका में है। बिगेस्ट बर्ड अफ्रीकन ऑस्ट्रिच है। बिगेस्ट एग ऑस्ट्रिच एग होता है। बिगेस्ट फ्लावर रेफ्लेसिया है। बिगेस्ट प्लैनेट सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो जुपिटर है, और सबसे छोटा जो है वो मरकरी है। आइलैंड जो सबसे बड़ा है बिगेस्ट है वो ग्रीनलैंड आइलैंड है, ये अटलांटिक ओशन में वाक़ है।
इसके बाद हम पढ़ेंगे डीपेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा गहराई में डीप गहरे पॉइंट कौन कौन से हैं। डीपेस्ट पॉइंट जो है, डीपेस्ट ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है और सबसे बड़ा ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन ही है। डीपेस्ट लेक, सबसे गहरी लेक झील कौन सी है? लेक बाइकल, ये साइबेरिया में भी है और रशिया में भी है। ठीक है। डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन, चैलेंजर डीप ऑफ चैलेंजर डीप जो है ना डीपेस्ट पॉइंट है। मैरियाना ट्रेंच सबसे डीप है इन पैसिफिक ओशन, मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में है। मिसलेनियस ऑफ द वर्ल्ड यानी कि ये मिसलेनियस पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखें, फास्टेस्ट लैंड एनिमल, ज़मीन का जो फास्टेस्ट है वो चीता है। ओल्डेस्ट नेशनल फ्लैग डेनमार्क का है। फास्टेस्ट बर्ड स्विफ्ट है। शॉर्टेस्ट रिवर रो रिवर इन मोंटाना 61 किलोमीटर लॉन्ग, जो दुनिया का सबसे छोटा रिवर है ना वो रो रिवर है इन मोंटाना 61 मीटर लॉन्ग, यानी इसके 61 किलोमीटर लॉन्ग है रो रिवर। द लोवेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, दुनिया ज़मीन पर सबसे लोवेस्ट पॉइंट, सबसे नीचा पॉइंट डेड सी है। ये जॉर्डन के पास है और इसराइल के दरमियान है। ये डेड सी है, समंदर है। द ओल्डेस्ट कैपिटल सिटी दमास्कस, दमिश्क है, शाम का दारुल हुकूमत है। कोल्डेस्ट प्लेस वोस्टॉक है अंटार्कटिका में। हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस है, सबसे ज़्यादा गर्म। आइलैंड कॉन्टिनेंट्स अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। हॉटेस्ट रीजन जो होता है नॉर्थ वेस्ट सहारा लीबिया में है। फास्टेस्ट प्लेनेट मरकरी है, 88 डेज़ में मुकम्मल कर लेता है चक्कर सूर्य के गिर्द। कोल्डेस्ट प्लेनेट नेपच्यून है। स्लोएस्ट एनिमल स्नेल है। हैवीएस्ट रेनफॉल इंडिया में होती है। ड्राइएस्ट प्लेस डेथ वैली है कैलिफोर्निया में। हॉटेस्ट प्लेस अजीज़िया लीबिया में है। फोर्थ मोस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन, नेपच्यून जो है वो सबसे दूर है। और शॉर्टेस्ट डे जो होता है वो 22 दिसंबर होता है, पूरे साल का 22 दिसंबर। इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में पहला चीज़ जो हुई सबसे पहले उसके बारे में। द फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट, शिर्पा टेंजिंग। एडमंड हिलरी जो थे वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले इंसान थे, शिर्पा टेंजिंग और एडमंड हिलरी। द फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक, प्रिंट किसने बुक की थी? चाइना ने सबसे पहले। द फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी, वो भी चाइना, यानी कि नोट सबसे पहले चाइना ने इशू किए। द फर्स्ट कंट्री टू कमेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन सिविल सर्विसेज, चाइना। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए जॉर्ज वाशिंगटन थे। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन रॉबर्ट वालपोल थे। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन ट्राइगेवली नॉर्वे से इनका तल्लुक था। द फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन वो यूएसए थी। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो पहले जो गवर्नर थे ना वो थे ट्राइगेवली, और इनका तल्लुक जो है वो नॉर्वे से था, नॉर्वे। इसके बाद है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। द फर्स्ट यूरोपियन टू अटैक सिंध अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो पहला यूरोपियन जिसने सिंध पर हमला किया था वो सिकंदर आज़म था। द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच चाइना मार्को पोलो था, जो यूरोपियन था मार्को पोलो, इनका तल्लुक इटली से था। द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई एयरप्लेन, ये राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने सबसे पहला जहाज़ बनाया था। द फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, ये मैगलन था, मैगलन जो पूरी दुनिया का जिसने चक्कर लगाया था, मैगलन। द फर्स्ट कंट्री टू सेंड मैन टू द मून, जिसने पहला आदमी इंसान भेजा था मून पर वो यूएसए था। द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन द स्पेस, वो रशिया था, स्पुतनिक 1 इसने भेजा था। द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक्स ग्रीस, वो पहला मुल्क ग्रीस था। द फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस यूरी गैगरियन, जो फर्स्ट स्पेस में गया था ना ह्यूमन इंसान वो यूरी गैगरियन था, और इनका तल्लुक रशिया से था। रशिया जो है वो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। इसके बाद है द फर्स्ट सिटी ऑन विच द एटम बम वाज ड्रॉप्ड, हिरोशिमा जापान में 1946 में इसमें गिराया गया था। द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून नील आर्मस्ट्रॉन्ग फॉलोड बाय एडविन ई एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहले रखा था 1959 में। द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड मार्गरेट टैचर, द फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान। द फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट ऑफ द वर्ल्ड वैलेंटीना टेरेस्कोवा, रशिया का। द फर्स्ट वुमेन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली विजय लक्ष्मी पंडित, यूएन की फर्स्ट थी। द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 3 टेस्ट सेंचुरी इन 3 सक्सेसिव टेस्ट ऑन डेब्यू, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 3 टेस्टों में 3 लगातार सेंचुरियां बनाई थीं। जो यूएन की फर्स्ट प्रेसिडेंट थी वो थी विजया लक्ष्मी पंडित, ये फर्स्ट वुमेन थी।
इसके बाद है चाइनीज़ ट्रैवलर टू इंडिया। चाइना के जो ट्रैवलर इंडिया आए थे वो थे फ़ाहीन। फॉरेन इन्वेडर टू इंडिया, जो फॉरेन इन्वेडर इंडिया में आए थे जिन्होंने हमला किया था अलेक्जेंडर द ग्रेट थे। पर्सन इन स्पेस, यूरी गैगरियन सबसे पहले गया था। पर्सन ऑन मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले गया था मून चांद पर। द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, वो थी जंको ताबी। इनका तलक जापान से था। 1975 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया था, जंको ताबी। द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चाइना, जो फर्स्ट यूरोपियन जिसने चाइना का विजिट किया वो मार्को पोलो था। मैन टू वॉक इन स्पेस, अलेक्सी लिनोवो जिसने स्पेस में वॉक किया था। द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, मिसेज सिरिमव बंदरनाइके, ये श्रीलंका की थी और ये दुनिया की सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, मिसेज सिरिमव बंदरनाइका। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, मारिया स्टीला पिरोन, ये सदर थी पहली, मारिया पिरोन। फर्स्ट मुस्लिम टू विन नोबल प्राइज़, अनवर सादात। फर्स्ट मुस्लिम जो थे अनवर सादात थे। फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन नोबल प्राइज़, डॉक्टर अब्दुल सलाम शफाकत जी के। द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू रिसीव नोबल प्राइज़, शरीन अब्दाई। फर्स्ट एशियन सिटी, पहली एशिया सिटी टू होस्ट ओलंपिक्स, टोक्यो जापान 1964 में पहली बार ओलंपिक्स टोक्यो ने होस्ट किए थे। फर्स्ट एटम बम, लिटिल बॉय ड्रॉप्ड ओवर हिरोशिमा बाय द यूएस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार 1945। फर्स्ट ह्यूमन टू वॉक ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अपोलो 11 1969 में ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था मून पर। और लिटिल बॉय वो बम था जो हिरोशिमा पर गिराया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार में 1945 में, उस बम का नाम था लिटिल बॉय। और जो 1946 में नागासाकी पर गिराया गया था उसका नाम था फैट बॉय। जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, क्रिस्टोफर कलम्बस का तल्लक इटली से था और इसने अमेरिका को दरियाफ्त किया था 1498 में। वास्को डे गामा पुर्तगाल से था। आपने इसको गामा पुत से याद रखना, गामे पुत इधर आना तो सी रूट टू इंडिया, इसने सी रूट टू इंडिया डिस्कवर किया था। रिवर साइड सिटीज़ एंड कंट्रीज, यानी कि दरियाओं के ऊपर कौन से मुल्क हैं, सिटी रिवर एंड कंट्री। सिटी जो है सिटी रिवर एंड अलेक्जेंड्रिया वो नाइल रिवर पर है इजिप्ट में। ब्रसल्स ये सीने रिवर पर है बेल्जियम में। ग्लासगो ये स्लाइड रिवर पर है स्कॉटलैंड में। खार्तूम ये नाइल रिवर पर है सूडान का दारुल हुकूमत है। शंघाई ये यांगटीज़ रिवर पर है क्योंग चाइना में। बगदाद ये टाइग्रस रिवर इराक में है। बैंकॉक मिनाम रिवर पर है, ये थाईलैंड का है दारुल हुकूमत। लंदन ये टेम्स रिवर पर है इंग्लैंड में। मॉन्ट्रियल ओटावा ये कनाडा का दारुल हुकूमत भी है। कायरो जो है वो नाइल रिवर पर है, ये इजिप्ट का दारुल हुकूमत है। कराची जो है वो दरियाए सिंध पर है पाकिस्तान में। लाहौर रावी पर है पाकिस्तान में। न्यूयॉर्क हडसन रिवर पर है यूएसए का ये है दारुल हुकूमत। पेरिस जो है वो सीने फ्रांस के ऊपर, पेरिस जो है वो सीने दरिया के ऊपर है, ये फ्रांस का दारुल हुकूमत है। यंगून ये म्यांमार का है, ये एरावेडी रिवर पर है। रोम टाइबर इटली में है। टोक्यो सुमेदा जापान में है। एंड टाइग्रस इराक में है। ब्रिस्टल जो है वो आइवन इंग्लैंड में वाक़या है। नेशनल एम्बलम्स एंड कंट्री, जो ब्रिस्टल है वो रिवर किस पर है, आइवन पर, और ये इंग्लैंड में है। नेशनल एम्बलम है कंट्री कैंगरो जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एम्बलम है। रोज़ जो है वो यूके ईरान का है, यूके और ईरान दोनों का रोज़ है एम्बलम। कैंगरो जो है हम जो ऑस्ट्रेलियन टीम है उसको कैंगरोज भी कहते हैं। इसके बाद है कीवी हम कहते हैं कीवी टीम। न्यूजीलैंड की टीम को कहते हैं क्रीसेंट जो है वो एम्बलम है पाकिस्तान का। ईगल जो है वो स्पेन का है। गोल्डन रॉड ये यूएसए का है। सेक्टरी बर्ड किसको कहते हैं, सूडान का है एम्बलम ये। क्रीसेंट एंड स्टार टर्की का है। ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट जापान का है। सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स न्यूयॉर्क को कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। सिटी ऑफ सेवन हिल्स रोम इटली को कहते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहते हैं। कॉपर कंट्री ज़ैम्बिया को कहा जाता है। डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को कहते हैं। और एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क
यूएसए को कहते हैं एमरलैंड आइलैंड, आयरलैंड को कहते हैं इटर्नल सिटी, रोम इटली को कहते हैं। ये उनके एम्बलम हैं और इनके जो नामों से जिनसे पुकारा जाता है वो हैं। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे फॉरबिडन सिटी लहासा तिब्बत को कहते हैं। फॉरबिडन सिटी लहासा तिब्बत को कहते हैं। गेटवे ऑफ टीयर्स स्टेट ऑफ बाबल मंदब को कहा जाता है। हेरिंग पाउंड जो है वो अटलांटिक ओशन को कहते हैं। हरमीट किंगडम कोरिया को कहते हैं। आइलैंड ऑफ पर्ल्स मोतियों की सरजमीन बहरीन को कहते हैं। लैंड ऑफ कैंगरोज ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स यानी कि हज़ारों लेक्स की सरजमीन फिनलैंड को कहते हैं। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कोरिया को कहते हैं। लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहते हैं। लैंड ऑफ सिटिंग सन ब्रिटेन को कहते हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मिडनाइट यानी आधी रात, वो नॉर्वे को कहते हैं। वाइट एलिफेंट जो कहते हैं थाईलैंड को कहते हैं। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस स्ट्रेट ऑफ जब्राल्टर को कहते हैं। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्ज़रलैंड को कहते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर्स तिब्बत को कहते हैं। तिब्बत रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया की छत पामीर्स को कहते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सौरो ऑफ चाइना रिवर हुआंगहू को कहते हैं। सौरो ऑफ चाइना, चाइना का गाम, रिवर हुआंगहू को कहते हैं। सिक मैन ऑफ यूरोप टर्की को कहते हैं। शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा हवाना को कहते हैं। वाइंडी सिटी शिकागो को कहते हैं। आइलैंड ऑफ फायर आइसलैंड को कहते हैं। लैंप जो है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहते हैं। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बार्ड ऑफ आइमन, लैंप जो है ना, बार्ड ऑफ आइमन विलियम शेक्सपियर को कहते हैं। बार्ड ऑफ एमन। द डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो का लक़ब है आयरन लेडी मार्गरेट थैचर को कहते हैं, जो कि ब्रिटेन की पहली फ़ीमेल खातून वज़ीर आज़म थी। रेड क्रॉस जैन हेनरी ड्यूनेट ने बनाई थी। रेड क्रॉस जो ये तंजीम है, तो उस वजह से रेड क्रॉस इसको जैन हेनरी ड्यूनेट ने बनाई थी 1962 में। इसका साइंस एंड सिंबल्स ब्लैक फ्लैग जो है वो प्रोटेस्ट को ज़ाहिर करता है। डव पीस को, ओलिव ब्रांच जो है वो भी पीस को ज़ाहिर करती है। रेड फ्लैग रेवोल्यूशन को। रेड ट्राईएंगल फैमिली प्लानिंग को। वाइट फ्लैग पीस को। लोटस कल्चर एंड सिविलाइजेशन को ज़ाहिर करता है। और व्हील जो होता है, जो पहिया होता है, वो प्रोग्रेस यानी कि तरक्की को ज़ाहिर करता है। अब आपने इनको याद रखना है। देखें, रेड ट्राईएंगल फैमिली प्लानिंग को कहते हैं। सिंबल होता है फेमस लैंड्स एंड फ्रंटियर्स। बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इस कॉल्ड ड्यूरेंट लाइन, ये 1893 में बनाई गई थी। बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसका नाम है मैकमोहन लाइन। क्या है उसका नाम? मैकमोहन लाइन। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दो दरमियान है, उसे कहते हैं ड्यूरेंट लाइन। ये 1893 में बनाई गई थी। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये रेड क्लिफ लाइन है, क्योंकि ये रेड क्लिफ एक अंग्रेज़ का नाम था, तो इसके नाम पर ये लाइन रखी गई है, रेड क्लिफ लाइन। लाइन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम 17th पैरेलल लाइन। 17th पैरेलल लाइन कहते हैं वियतनाम के दरमियान जो है साउथ और नॉर्थ के। लाइन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया 38th पैरेलल लाइन। नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के दरमियान जो लाइन है उसे 38th पैरेलल लाइन कहते हैं। बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी उसे मैगिनॉट लाइन कहते हैं। द बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड कनाडा 49th पैरेलल लाइन उसे कहते हैं, जो यूएसए और कनाडा के दरमियान बॉर्डर है। द बॉर्डर बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड के दरमियान जो बॉर्डर है उसे कहते हैं ऑर्डर नेसी लाइन। बाउंड्री बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड उसे हिंडनबर्ग लाइन भी कहते हैं। और जर्मनी और पोलैंड के दरमियान जो लाइन है उसे ऑर्डर नेसी लाइन भी कहा जाता है। इंटरनेशनल डेज जो इम्पोर्टेंट हैं वो देखें। वैलेंटाइंस डे, ये 14 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को। और नागासाकी डे 9 अगस्त को। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है ना वो बम गिराए थे। पहला हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और दूसरा फैट बॉय नागासाकी पर गिराया था। UN पीस डे, ये सितंबर 20 को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, ये 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है।
आगे है ऑफिशियल रेजिडेंस, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट रहते हैं उनके नाम आप पढ़ेंगे। इंडियन प्रेसिडेंट, इंडियन सदर रहता है राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन। पोप रहता है वेटिकन पैलेस में। अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका का सदर रहता है वाइट हाउस में। और जो ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर, बरतानिया का वज़ीर आज़म रहता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर की रहाइश है। इसके बाद है किंग एंड क्वीन ऑफ ब्रिटेन, किंग और क्वीन रहते हैं बकिंगम पैलेस में। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट, यानी कि साउथ कोरिया का सदर रहता है ब्लू हाउस में। पाकिस्तान प्रेसिडेंट रहता है ईवान सदर में। और फ्रेंच प्रेसिडेंट, फ्रांस का प्रेसिडेंट रहता है एलिसी पैलेस में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आपने इसको सब्सक्राइब करना है। और अभी जो आगे इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो अभी बना रहे हैं, उनको लिख रहे हैं। जब वो बन जाएंगे फिर वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। अभी उनके ऊपर काम हो रहा है, तो प्लीज़ आपने इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियो बना सकूं और अपलोड कर सकूं। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से मेरा हौसला बनता है कि मैं और वीडियो जो है वो अपलोड करूं और बनाऊं, ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा हो और हम कुछ नया सीखें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।